सबों को धन्यवाद देती हूँ कि आप लोगों ने इतना कीमती समय दे करके और ख़ास करके आप लोगों ने इतना सहयोग किया, इसके लिए मैं धन्यवाद देती हूँ। जैसा कि आप सब जानते हैं कि मैं विगत 15 साल से समाज सेवा में जुड़ी हुई हूँ और 10 साल से मुझे वार्ड नंबर 2 का काम करने का मौका मिला है। मैं खास करके इस बार सरकार का जो सराहनीय कदम है कि मुख्य पार्षद की चुनाव जनता के द्वारा होगा, तो मेरे भी चाहने वाले, मेरे भी समर्थक, खास करके मधेपुरा नगर परिषद की महान जनता, महिला सीट होने के कारण मेरे चाहने वालों ने भी मुझे कहा कि मैडम आप चुनाव लड़िए, और मैं अपने चाहने वाले, अपने शुभचिंतकों के कहने पर मैं मुख्य पार्षद की उम्मीदवार बनी। और खास करके मैं विगत 8 महीना से मधेपुरा नगर परिषद के घर घर, हर घर दस्तक दे रही हूँ, सबों के आशीर्वाद ले रही हूँ। और ख़ास करके मैंने जो उनके दुख समस्याओं को खास करके अवगत हुई हूँ। खास करके आप जिस गली में जाइएगा आपको अधिकतर पानी ही मिलेगी, चाहे वो छोटा सा ही रास्ता क्या हो। मैं तो कहूँगी कि मधेपुरा नगर परिषद में 26 वार्ड रहने के कारण, खास करके मधेपुरा जो ये नगर परिषद है जो 26 वार्ड है, मैं वार्ड नंबर 2 की पार्षद रही हूँ और विगत 10 साल से मैं यहाँ काम की हूँ। और अन्य वार्डों को जब मैं दौरा करती हूँ तो मुझे लगता है कि मधेपुरा नगर परिषद विकास के मुद्दे पर कहीं बहुत पीछे है। मैं अपने वार्ड से अन्य वार्डों की तुलना करूंगी, क्योंकि मैं वार्ड पार्षद हूं, तो मैं अन्य वार्डों को अपने वार्ड से तुलना करती हूं। तो मुझे लगता है कि मधेपुरा नगर परिषद कहीं ना कहीं बहुत ऐसे मुद्दे से वंचित है जो मधेपुरा नगर परिषद के लिए तौहीन है। तो मैं वहाँ की जो दुख दर्द देखती हूँ और वहाँ हर घर जाकर के आशीर्वाद लेती हूँ। मैं उन घरों भी जाती हूँ, खास करके आज दैनिक दिनचर्या के कारण बहुत सारे घर ऐसे हैं जहाँ आपको गेट में लगा हुआ, क्योंकि लोग ड्यूटी पर चले जाते हैं। मैं उन घर तक भी पहुंची और उनसे भी आशीर्वाद, खास करके आपके प्रेस के माध्यम से भी उन घरों वालों को कहना चाहती हूँ कि मैं आपके यहाँ भी गई लेकिन आपसे मिल नहीं पाई, मैं फिर आपके यहाँ आऊँगी, मैं क्षमा प्रार्थी हूँ। मैं उन घर से भी खास करके उन मुद्दे पर जाती हूँ। तो खास करके मेरी लड़ाई मधेपुरा नगर परिषद की किसी भी उम्मीदवार से नहीं है, क्योंकि मधेपुरा नगर परिषद एक ऐसा क्षेत्र है कि आपको प्रतिनिधि सब यहाँ की जनता हटाने की मांग कर रही है। तो मैं यहाँ प्रतिनिधि से मेरी कोई लड़ाई नहीं है, मेरी लड़ाई मुख्य पार्षद उम्मीदवार में मुझे लगता है कि मैं विनीता भारती ही सिंगल उम्मीदवार हूँ कि मैं जनता के दुख दर्द, आप यदि जनता से डायरेक्ट कनेक्ट रहिएगा और उस कुर्सी पर रहिएगा तो वहाँ आपके प्रतिनिधि कोई बैठे नहीं रहेंगे। तो आप जनता से खुद ब खुद जुड़ रहे हैं। और ख़ास करके मधेपुरा नगर परिषद यह भ्रष्टाचारियों की अड्डा, मेरी कोई भी ऐसी लड़ाई नहीं जो मैं किसी बिजनेस से भी जुड़ी हुई नहीं हूँ। खास करके मधेपुरा नगर परिषद ये जो भ्रष्टाचारी व्यापारी और भ्रष्टाचारियों कुर्सी पर बैठने का काम करेंगे तो नगर परिषद को भ्रष्टाचारी के रूप में, तो मैं किसी प्रतिनिधि की बात नहीं कर रही हूँ। और मैं इस सोशल मीडिया के माध्यम से यह भी कर रही हूँ कि मैं 16 तारीख को मधेपुरा नगर परिषद की महान जनता में 16 तारीख को अपना नामांकन दाखिल करने जा रही हूँ। और आप सब इसी तरह आशीर्वाद मुझे बनाए रखिए, मेरे नामांकन में ज़रूर आइए। मैं आप लोगों से प्रेस के माध्यम से भी अपील करना चाहूँगी कि आप मुझे मधेपुरा नगर परिषद में काम करने का मौका दें, इसलिए कि सेवा करने का मौका तो कहीं अपना लोग कहीं धर्मशाला, कहीं मंदिर में भी सेवा कर सकते हैं। मैं काम करी और मैं काम से जानी जाती हूँ और वार्ड नंबर 2 की पार्षद रही हूँ और लोग मुझे काम से ही जानते हैं, तो मैं काम से जानी जाती हूँ। और मधेपुरा नगर परिषद को इस बार भ्रष्टाचार से मुक्त कीजिए, बिजनेस से मुक्त कीजिए, व्यापार से मुक्त कीजिए। और ख़ास करके मैं जो सबों के बीच जाती हूँ तो मेरे 7 मुद्दे हैं। मैं अपना व्हाट्सएप नंबर जारी की हूँ जो कि मेरा नंबर है, आप अपना सुझाव उस मेरे व्हाट्सएप नंबर पर दें और जो इस चुनाव को लड़े। इस कार्यक्रम की सुबह मैं अपनी नामांकन जो 16 से दे रही हूँ और मैं उस दिन से अपना एक कार्यक्रम कर रही हूँ, सबका साथ सबका विकास, और आप मुझे समर्थन दें मधेपुरा परिवर्तन के लिए। तो मेरा एक व्हाट्सएप नंबर मैं जारी की हूँ 7903218674 पर आप भेजिए या फ़ोन करके मुझे बताइए उन सारे मुद्दों को। मैं अपने चुनावी घोषणा में ज़रूर शामिल करूँगी। और मैं ये आप समूह के सामने कसम खाती हूँ कि आपके यदि अध्यक्ष बनने पर मैं काम नहीं कर पाऊँगी तो मैं आपके समक्ष अपना इस्तीफा दूँगी। पुनः आप सबों को सादर वंदन एवं प्रणाम करती हूँ। और आप सभी मुझे ये सुझाव जरूर दें। आज मधेपुरा के लोग ठेकेदारी, भ्रष्टाचार, दुकानदारी, बिजनेस प्रथा से मुक्ति चाहते हैं और मुक्ति में मेरा साथ आगे आकर के दे रहे हैं। हर जाति धर्म से उठ करके लोग मुझे समर्थन दे रहे हैं और मेरी लड़ाई यहाँ किसी उम्मीदवार से भी नहीं है।
मैं मधेपुरा की महान जनता इस बार प्रतिनिधि जो एक धब्बा सच में लग चुका है। मधेपुरा आज कहीं न कहीं बिहार के नंबर 1 पर रहता। जिस तरह विकास की गति सरकार द्वारा राशि दी जाती है, उस राशि का भी हम उपयोग करें तो सच में मधेपुरा नगर परिषद आज विकास के नंबर 1 पर जरूर रहती। तो मैं आप लोग के समक्ष यह कसम भी खा रही हूँ कि मैं अधिक काम नहीं कर पाऊंगी, तो मैं आप लोग के समक्ष इस्तीफा दूंगी। खास करके मैं उनको कहना चाहती हूँ कि इस बार न कोई बड़ा ग्रिल होगा, न कोई गेट होगा, न कहीं ग्रिल पे कुत्ता बांधा हुआ रहेगा, क्योंकि यदि आप जनता मिलने आते तो आप एक कुत्ता बांध के रख देते। कुत्ता के डर से भी आपके अंदर कोई आना नहीं चाहता है। तो मैं उन सबको भी कहना चाहती हूँ कि एक बार विनीता भारती को अवश्य मौका दे। यह विनीता भारती दिन रात आपकी सेवा में खड़ी रहेगी, आपकी सेवक बन करके आप एक पल कीजिएगा, आपके हर सुख दुख में मैं खड़ा रहूँगी। आइए फिर से एक बार नगर परिषद को स्वच्छ, सुंदर एवं साफ सुथरा बनाने के लिए, एक बेहतर मधेपुरा बनाने के लिए आप सब सहयोग दें और मेरे नामांकन में जरूर आए। आप सबों को मैं प्रणाम करती हूँ। सवाल कहीं ना कहीं सही है, क्योंकि मैं वार्ड नंबर 2 से चुनाव लड़ती हूँ और मैं 2 ही उम्मीदवार रहती हूँ। तो क्योंकि मैं पद पे रहती हूँ और मुझे काम करने का मौका मिलता है, तो मैं काम पर विश्वास करती हूँ। सच में मेरे पास सच में कुछ नहीं है। वार्ड नंबर 2 के विकास के बाद मैं लोगों के बीच जा रही हूँ और वार्ड नंबर 2 की अपनी काम दिखा रही हूँ कि मैं ये काम की हूँ। लोग कह भी रहे कि मैडम सच में आज 26 वार्ड है तो आप बहुत काम कर रहे हैं। तो मैं इस चुनाव को धनबल से नहीं देख रही हूँ। यदि आज धनबल से ही चुनाव होता तो कहीं ना कहीं आज बड़े बड़े बिजनेसमैन जो चुनाव लड़के हार जाते हैं, कहीं वो पैसा सीट पर बैठे हुए रहते और एक आम आदमी उसको चुनाव हराते हैं। आप मधेपुरा नगर परिषद की बात ले लीजिए, एक साधारण सा व्यक्ति कई पैसे वालों को चुनाव हरा दी। तो मैं इस चुनाव को धनबल से नहीं देखती हूँ, मैं काम से जाने जाती हूँ। मैं काम के को लेकर के इस जनता के बीच में जा रही हूँ, अपनी काम की बात कर रही हूँ। जनता कहीं ना कहीं मुझे सच में बहुत ही आशीर्वाद दे रहे हैं। तो मैं इस चुनाव को न जात पात से ले रही हूँ, न धनबल से ले रही हूँ। हाँ, विकास के लिए मैं जरूर ले रही हूँ, जिस तरह मैंने काम की हूँ। यदि जनता मुझे यहाँ मौका दे रही है तो मैं मधेपुरा नगर परिषद को बिहार के नंबर 1 पर पहुँचा कर भी दम लूँ, क्योंकि मैं काम करने के लिए आई हूँ, न कि सेवा करने के लिए आई हूँ। आखिरी में मधेपुरा नगर वासियों को मैं यही कहता हूँ कि आप मेरे महान जनता हैं और आप ही मेरे लिए मुख्य पार्षद हैं। मैं यदि चुनाव लड़ रही हूँ तो मैं उम्मीदवार नहीं हूँ, आप मेरे लिए मुख्य पार्षद के उम्मीदवार हैं। आप मेरे लिए चुनाव लड़ रहे हैं, आपके कहने, आपके ही हौसले से मैं चुनाव को लड़ रही हूँ। आपने जिस तरह मुझे हौसले को बुलंद किया है, मैं आपके लोग के घर घर जा रही हूँ। पिछले 8 महीने से मैं जा रही हूँ। मैं वहाँ की दुख स्थिति को देख रही हूँ। तो इस नगर परिषद को भ्रष्टाचार मुक्त के लिए, जल जमाव से मुक्ति के लिए, नाला मुक्ति के लिए, आज गरीब आदमी आवास के लिए दर दर भटक रहे हैं। आप यदि देखिएगा तो नगर परिषद में क्या दिक्कत है। आज कहीं ना कहीं मान के चलिए, जो घर लेने के लायक है वो आपको रोड पर मिलेगा, और जो घर लेने के लायक नहीं है उसको आप आवास दे करके, ये सब चीज़ से मधेपुरा नगर परिषद को मुक्ति दिलाइए। खास करके गरीबों की आवाज़ बन करके मैं लड़ते रही हूँ, लड़ते रहूँगी और मधेपुरा नगर परिषद की महान जनता मेरे साथ। एक सवाल है कि देखिए, मैं इस चुनाव को कांटे की टक्कर नहीं मानती हूँ। यदि आप इस चुनाव को कांटे की टक्कर में लेते तो यहाँ विनीता भारती उम्मीदवार है और आप किसी अन्य को देख लीजिए कौन उम्मीदवार है। कोई यादव जी हैं, मान के चलिए उनके प्रतिनिधि उम्मीदवार हैं, या कोई और है दबंग, कहते हैं हम बहुत दबंग है, तो दबंगता से चुनाव नहीं होती। आप यदि उम्मीदवार बने तो उम्मीदवार कौन है? मैं आपके घर जा रही हूँ, मैं आपसे जुड़ रही हूँ ना। अब मेरे प्रतिनिधि नहीं ना जुड़ रहे हैं, मैं आपसे जुड़ रही हूँ, मैं आपकी काम करूँगी। नगर परिषद में उस समय कोई प्रतिनिधि नहीं लड़ेंगे, तो इसीलिए मैं इस चुनाव को कांटे की टक्कर से नहीं ले रही हूँ, क्योंकि ये मधेपुरा नगर परिषद की महान जनता चुनाव लड़ रही है, मैं नहीं लड़ रही हूँ। तो मेरे लिए कहीं ना कहीं चर्चा इस बात की है कि राजद के द्वारा आपको समर्थन दिया जा रहा है और दूसरे कई कैंडिडेट हैं जो बीजेपी के द्वारा उनको समर्थन दिया जा रहा है। तो यह पार्टी का चुनाव तो कहीं होता नहीं दिख रहा है। देखिए, नगर परिषद की चुनाव तो पार्टी पर होती है, यह नगर परिषद की चुनाव आप यदि, मैं भी यहीं की बेटी और बहू हूँ और मेरे काम को लोग जानते हैं। मैं किस पार्टी से हूँ, किस पार्टी, हाँ मैं निश्चित रूप से किसी न किसी पार्टी से हूँ, लेकिन मैं यह चुनाव को पार्टी के दृष्टिकोण से नहीं करूँ, क्योंकि मधेपुरा नगर परिषद में न तो यहाँ कोई पार्टी से चुनाव है, न नगर परिषद की चुनाव ऐसी चीज होती है कि कोई पार्टी विशेष पर नहीं होती। तो मैं ये आम जनों के सहयोग से लड़ रही हूँ। मैं इस चुनाव को न पार्टी से ले रही हूँ, न व्यक्ति से ले रही हूँ, मैं काम से ले रही हूँ और मेरे लिए आम लोग इस चुनाव को लड़ रही हूँ।